हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित गर्ग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस वीडियो में इस बार हम पार्ट क्लियर करेंगे केवल फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लिखा गया है लाइम ऑफ लहर्टी के द्वारा। ठीक है, बिफोर यू रीड पहले इसको पढ़ लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, पुराने समय से ही ह्यूमन हैव ड्रेम्ट ऑफ कनकरिंग द स्काईज। कनकरिंग का मतलब होता है जीतना। ह्यूमन यानी कि इंसान, ड्रेम्ट का मतलब सपना रहा है, यानी कि इंसानों का सपना रहा है कि वह आसमान को भी जीत ले या उस पर अपना काबू पा ले। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर फ्लाइंग के बारे में यानी कि उड़ान के बारे में 2 स्टोरीज दी गई हैं, 2 कहानियाँ दी गई हैं। फर्स्ट है अ यंग सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, कि एक यंग सीगुल है, एक छोटा सा सीगुल, एक पक्षी है जो समुद्री पक्षी होता है। इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाई, ये उड़ने से डरता है। हाउ डज इट कनकर हिज फियर, तो वह अपने फियर यानी डर को कैसे कनकर करेगा, कैसे जीत पाएगा। ये इस पिक्चर में एक सीगुल की पिक्चर है ये। सेकंड है ए पायलट इज़ लोस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है जो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचेगा। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करेगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट हमारा शुरू होता है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, छोटा सीगुल अपने लेज पर। लेज एक छोटी सी पहाड़ी होती है जो थोड़ी बाहर की ओर निकली होती है। ये एक लेज का फोटो है जिस पर एक पक्षी बैठा हुआ है। तो एक छोटा सीगुल है जो अपने एक लेज पर यानी कि एक छोटी पहाड़ी पर अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले से ही उड़ चुके थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले। इस लाइन का पूरा मीनिंग हो गया कि उसके 2 भाई और एक बहन पहले से ही एक दिन पहले उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वह उनके साथ उड़ने में, अफ्रेड ऑफ का मतलब डर रहा था या उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, समहाउ का मतलब जैसे तैसे, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब वह थोड़ा सा आगे दौड़ा, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, छोटी पहाड़ी के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड, और उसने कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने विंग्स यानी पंखों को, फ्लैप का मतलब फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। जैसे तैसे वह लेज के यानी कि छोटी पहाड़ी के किनारे तक पहुंचा और वहाँ पर भागता हुआ पहुंचा और उसने वहाँ पर अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, द ग्रेट एक्सपेंस यानी कि बहुत बड़ा विस्तार, ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच्ड डाउन फैला हुआ था, बीनीथ नीचे की ओर, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यह नीचे भी बहुत गहरा था, माइल्स डाउन, मीलों गहरा था। इसका मतलब समुद्र के बारे में बताया गया है कि जो समुद्र है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसकी जो गहराई भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग मीलों गहरी थी। ही फेल्ट सर्टेन, उसको ये बात तो निश्चित थी, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो उड़ नहीं पाएगा, उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, लेज यानी कि उसकी जो छोटी पहाड़ी थी उसमें एक छोटा सा होल था, एक छोटा सा उसने गुफा बनाई हुई थी जहाँ पर वो दौड़कर जा छिपा। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहीं पर वह रात को सोया। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ये काफ़ी बड़ी लाइन है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं। Even when each of his brothers and his little sister, यूँ तो जो उसका जो दोनों भाई थे और जो उसकी छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, उसके मुकाबले उन तीनों के जो पंख थे बहुत छोटे थे, फिर भी रेन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ते थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपनी विंग्स यानी पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ भी गए। ही फेल टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है जुटा पाना, कोरेज का मतलब हिम्मत, वह हिम्मत जुटा पाने में फेल रहा, असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, और वह एक डुबकी भी नहीं लगा पाया। बट टू हिम सो डेस्परेट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ। हिज फादर एंड मदर, डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना और प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो पिता थे और उसकी जो माता थी, हैड कम अराउंड, वो उसके आसपास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, तीखे स्वर में उसको बुलाया। अपब्रेडिंग हिम, उसको डांट लगाई। थ्रेटनिंग, उसको धमकी दी। टू लेट हिम स्टार्व, कि वे उसको भूखे मरने देंगे। ऑन हिज लेज, उसी छोटी पहाड़ी पर। अनलेस ही फ्लू आ गए, अगर वह नहीं उड़ता है तो। इसकी पूरी लाइन ये हो गई
कि उसकी माता और उसके पिता उसके चारों ओर आते और उसको तीखे स्वर में डांटते थे और धमकी देते थे कि जब तक वो नहीं उड़ेगा वो उसको भूखा मरने देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी बचाने के लिए ही कुड नॉट मूव, वो हिला भी नहीं, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर वह हिला, वहाँ से उड़ा, तो जैसी वो उसकी जो किनारा है, जो बैंक है, उससे अगर वो कूदेगा तो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये लगभग 24 घंटे पहले की ही बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कि तभी से उसके पास कोई नहीं आया था, यानी 24 घंटे से वह अकेला था अपने उस लेज पर। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे ही दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो उसके भाई और उसके बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो उनको आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला में परफेक्ट, कुशल बना रहे थे, यानी कि उनको कलाएं सिखा रहे थे कि उड़ते कैसे हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो उसको ये सिखा रहे थे कि किस तरीके से, स्किम का मतलब होता है सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ना, कि पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर कैसे उड़ा जाता है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किसी मछली को पकड़ने के लिए कैसे गोता मारा जाता है, कैसे डुबकी लगाई जाती है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ऑर्डर ब्रदर, और वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि उसने अपनी सबसे पहली हैरिंग, हैरिंग का मतलब होता है मुलायम पंख वाली एक मछली, कि उसने, उसके बड़े भाई ने एक मुलायम पंख वाली एक मछली को पकड़ा, एंड डेवर इट, और उसको, डेवर का मतलब होता है लालच से खाना, यानी कि ललचा ललचा कर खा रहा था। स्टैंडिंग एंड ऑन ए रॉक, वो एक रॉक यानी चट्टान पर खड़ा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और जबकि उसके जो माता पिता थे वो उसके चारों ओर उड़ रहे थे और बड़े गर्व के साथ में कुड़कुड़ा रहे थे। यहाँ पर क्रैकल का मतलब होता है कुड़कुड़ाना। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. And all the morning, सुबह से, पूरी सुबह से, the whole family, सारा का सारा परिवार, had walked about on the big plateau. प्लेट्यू क्या होता है, जैसे जो प्लेन्स होते हैं जहाँ हम रहते हैं, माउंटेन्स हो गए जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पेस ऐसा भी आता है हमारी धरती पर जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ रहता है प्लेन्स के मुकाबले, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। ये समुद्र के आसपास भी पाया जाता है। तो समुद्र में प्लेट्यू था जिसको हम पठार कहते हैं। एक बड़े पठार पे सुबह से ही पूरी फैमिली घूम रही थी, और ये पठार था कहाँ, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जिस क्लिफ पे वो रहता था, जिस छोटी चट्टान पे वो रहता था, उसके आधे से थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल उसके अपोजिट में। टॉन्टिंग हिम, वो उसको ताना दे रहे थे वहीं से, प्लेट्यू से, विद हिज कवर्ड आइज, कि वह बड़ा डरपोक है। उसके डरपोक होने के लिए वो उसको टॉन्टिंग कर रहे थे, तानेबाजी कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब होता है गर्माहट पाना, चमक से जो गर्माहट मिलती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, उसका जो लेज था, उसका जो फेस था लेज का, छोटी पहाड़ी का, वो साउथ की तरफ था, और वहाँ पर सूरज की किरण बहुत तेज पड़ रही थी, गर्मी बहुत थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी बहुत लग रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से ही। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे, उसने स्टेप का मतलब होता है कदम रखा, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अपनी लेज यानी कि उस छोटी पहाड़ी के किनारे तक, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग विद द अदर लैग हिडन, और वो अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया जबकि दूसरी टांग उसने छुपा कर रखी, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के अंदर, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसकी एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर है, और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली। आगे देखते हैं। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे प्रिटेंड करने लगा, ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहनों ने। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स एंड संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और जो उसकी सिस्टर थी वो उस प्लेट्यू पर, उस पठार पर झपकियाँ ले रहे थे, और उनका जो सर था वो गर्दन के अंदर डूबा हुआ था या छुपा हुआ था। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी जब सो रहे होते हैं तो उनकी जो गर्दन होती है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती, उनका सिर गर्दन के अंदर जा रखा होता है, थोड़ा नीचे दबा लेते हैं वो अपनी गर्दन, अपने सिर को। आगे देखते हैं। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ ही थी, वॉज लुकिंग एट हिम, जो उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू,
वो एक छोटे से हम्प का मतलब होता है थोड़ा और उठा हुआ हिस्सा, जैसे ऊँट होता है, ऊँट का एक छोटा हिस्सा उसके कमर पर ऊपर उठा हुआ होता है, उसको भी हम्प बोलते हैं। इसी तरीके से वो जो प्लेट्यू था, वो जो पठार था, उस पर भी एक छोटा सा हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ था। वहाँ पर उसकी माँ खड़ी हुई थी, उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉर वार, उसकी जो सफ़ेद छाती थी वह बाहर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. बार बार शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वह मछली के एक टुकड़े को तोड़ती, दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के नीचे दबा हुआ था, यानी कि मछली जो पैरों के नीचे दबी हुई थी उसमें से वो पीसेस टुकड़ों को तोड़ती। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और अपनी बीक यानी कि चोंच के प्रत्येक भाग को वो बार बार खुजलाती थी या रगड़ती थी ऑन द रॉक, एक चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, ये जो खाने का दृश्य था इससे वह पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस प्रकार से जैसे उसकी माँ एक एक पीस करके तोड़ रही थी, इसी प्रकार से उसको उस खाने को काटना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और स्क्रैपिंग का मतलब होता है रगड़ना, किस तरीके से वो अपनी बीक को यानी कि चोंच को रगड़ता रहता था बार बार। टू वेट इट, वेट इट का मतलब होता है इसको शार्प बनाने के लिए, नुकीला बनाने के लिए अपनी चोंच को बार बार कैसे रगड़ता रहता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गा 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 वह चिल्लाए, ये उनके अपनी आवाज़ है पक्षियों की। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह प्रार्थना करने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, गा कोल हा ये उसकी मदर की आवाज़ है, और इसमें लिखा हुआ है कि वो डेरिसिवली यानी कि मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कुछ बोला या वो चिल्लाई, उसका मजाक उड़ाने लगी। डेरिसिवली का मतलब होता है व्यंग्य करना है, मजाक उड़ाना, कि उसका मजाक उड़ाने लगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसी दुख के साथ बोलता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और लगभग 1 मिनट और थोड़ा ज़्यादा मिनट तक, ही अटर्ड ए जॉयफुल साउंड, यानी कि 1 या 2 मिनट के आसपास वह जॉयफुल यानी खुशी से वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर ही उड़कर आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वो आगे की ओर झुका। ईगरली, बड़ी उत्सुकता थी। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से उसने रॉक को यानी जो पत्थर था उसके नीचे जो चट्टान थी उसको पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करने लगा कि वह अपनी माँ की ओर चला जाए। एज शी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे ही वो उसकी ओर उड़कर आ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके सामने आई, शी होल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख फड़फड़ाने बंद हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक, हिज का मतलब वो छोटा जो सीगुल था, मछली का जो टुकड़ा था उनकी चोंच से, उसकी माता की जो चोंच थी उनकी चोंच से छोटे सीगुल की चोंच तक पहुँचने वाला था। ऑलमोस्ट मतलब लगभग पहुँचने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर वो एक पल के लिए रुका, इंतज़ार करने लगा। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो वंडर होने लगा, वो अचंभित होने लगा कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मेडेंड बाय हंगर, वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उस फिश पर, उस मछली पर उसने, डाइव्ड का मतलब होता है छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, पूरी तेज आवाज़ के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वह आगे की तरफ गिरा और फिर नीचे गिरता चला गया, इनटू स्पेस, आसमान में या अंतरिक्ष में। देन ए मॉन्स्टोरस, मॉन्स्टोरस का मतलब होता है बहुत भयानक, टेरर का मतलब होता है डर, सीज्ड हिम, जकड़ लेना। फिर अचानक एक बहुत भयानक डर ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सब कुछ केवल 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने पाया कि जो उसके विंग्स थे, जो उसके पंख थे, वो बाहर की ओर फैले हुए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, जो हवा थी वो उसकी छाती के पंखों तक बह रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर अपने पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के बराबर से उसने हवा को जाते हुए देखा, गुजरते हुए देखा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो ये फील कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि जो हवा है वो उसके पंखों के किनारों को टच कर रही थी, काट रही थी। ही वॉज नॉट
फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे तैर रहा था, उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, कभी नीचे तो कभी ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसको थोड़ा डिजी का मतलब होता है जैसे चक्कर आना, कि वो थोड़ा सा डिजी महसूस कर रहा था, जैसे सिर चकरा रहा हो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस, एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कोला। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उड़ती हुई उसके पास से ये आवाज़ करती हुई निकली। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उनके जो पंख थे वो बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि जो माँ है वो बड़ी है, उनके पंख भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इसीलिए वो तेज आवाज़ करते हुए निकली थी। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी एक दूसरी आवाज़ के साथ में उनको उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता भी उसके ऊपर से चिल्लाते हुए निकले, यानी कि बहुत तेज आवाज़ करते हुए निकले। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके ऊपर ही उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये सारी उड़ने की कलाएं हैं। जो कर्वेटिंग होता है उसका मतलब होता है घोड़े की तरह ऊपर नीचे उछलना। बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख नीचे एक पंख ऊपर करके थोड़ा टेढ़ा होकर मुड़ना। और सोरिंग का मतलब होता है हवा में तैरना। डाइविंग का मतलब होता है डुबकी लगाते हुए, यानी कि लगभग बार बार उसके ऊपर समुद्र की लहरों के ऊपर आना, तो बार बार ऊपर जाना। ये सब कलाएं करते हुए उसने अपने दोनों भाई और अपनी बहन को देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वह पूरी तरीके से भूल गया था कि वो कभी उड़ पाने में असमर्थ था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और फिर उसने अपने आप को यह समझा लिया, यह निश्चय करा लिया कि अब वह डाइव यानी कि डुबकी भी लगाएगा, एंड सोर और उड़ेगा भी, कर्व भी लेगा यानी ऊपर नीचे घोड़े की तरह उड़ेगा, श्रीकिंग श्रीली, और खूब तेजी से चिल्लाएगा भी। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल सीधे उस समुद्र के ऊपर वह सीधा आ गया। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक बहुत बड़ा हरे रंग का समुद्र अपने नीचे देखा। विथ लिटिल रिजेस, जिस पर छोटे छोटे रिजेस का मतलब होता है लहरें थी। मूविंग ओवर इट, उस समुद्र के ऊपर तैर रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काव्ड amusedly. ही टर्न्ड हिज बीक, वह अपनी चोंच को इधर उधर घुमा रहा था और बड़ी खुशी के साथ आवाज़ कर रहा था। काउड का मतलब होता है आवाज़ निकाल रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसका भाई और उसकी जो बहन थी वो सब उस ग्रीन यानी कि हरे रंग के फ्लोर पर, इसका मतलब समुद्र पर नीचे की तरफ पहले ही लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, देवर बैकनिंग टू हिम, वे उसको भी बोल रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तेजी से, यानी कि बहुत तेज तेज चिल्लाकर वो उसको भी उठने के लिए बोल रहे थे। आगे, हिज लेग्स सैंक इन ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर स्टैंड करने के लिए अपनी लेग्स को रखा। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, उसके जो पैर थे वो इसके अंदर सैंक यानी कि डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, यह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और दोबारा ऊपर उठने का इसने प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, थकने की वजह से। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने आज ये पहली बार एक विचित्र व्यायाम किया था, तो यह बहुत थक गया था। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरीके से थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टचड इट, और उसके बाद उसके पेट, उसका जो पेट था उसने समुद्र को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो और नीचे नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, यानी जैसे उसका पेट समुद्र की लहरों से टकराया तो वो डूब नहीं रहा था बल्कि उन पर तैर रहा था।
एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा यानी बड़ाई कर रहा था, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उसकी जो उनकी जो बीक्स थी, उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम, वो उसको प्रदान कर रहे थे, दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश एक मछली है, उसके टुकड़े को वे उस छोटे सीगुल को दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली। अभी इसके बाद आपको एक और पेज दिखाई देगा जिसमें सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो टफ हैं वो लिखे हुए हैं। ये आपको हेल्प करेगा पूरे चैप्टर को समझने में। थैंक यू। एंड दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग विच हेल्प यू।